चलो ठीक है तब। हाँ ये शुरू किया जाए, है ना? मैं क्या पढ़ा रहा था? फंक्शन, है ना? ठीक है, ठीक है। आज बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे और उनके ग्राफ पढ़ेंगे। फंक्शंस और उनके ग्राफ पढ़ेंगे, है ना? प्लीज डू नॉट मूव, डू नॉट look into your copies and look at me and listen to my words very carefully, okay? है ना? मैंने कहा कि फंक्शन क्या होता है, कल बताया था ना मैंने। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x is related to distinct element of set b, है ना? इसी बात को अगर हिंदी में कहा जाए ना, है ना अर्पित, इसी बात को अगर हिंदी में कहा जाए, इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन तुम्हें डिफाइन करना है, फंक्शन तुम्हें डिफाइन करना है कहाँ से कहाँ तक, सेट ए से सेट बी तक, है ना? तो सेट ए में जितने सारे एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट बी के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। बस फंक्शन का डेफिनेशन यही है, सारांश यही है। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? ये तो मैंने कल भी बताया था, और कल मैंने बहुत सारा मैपिंग करके बताया भी था कि देखो ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन नहीं है, है ना? ये फंक्शन याद है ना, है ना? हाउ टू चेक अ गिवन फंक्शन, हाउ टू चेक अ गिवन ग्राफ इज ए फंक्शन और नॉट। माने कि कोई भी अगर ग्राफ दिया गया है तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो जो ग्राफ है वो फंक्शन है कि नहीं? तरीका मालूम है ना तुम लोग को? क्या होता है बताओ? वेरी गुड यार, वेरी गुड। वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड इफ इट इंटरसेक्ट्स एट ओनली वन पॉइंट देन द गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन, otherwise it is not a function. Means if it intersects at 2 points or more than 2 points then it is not a function. Are you getting my point? Yes. Is everyone getting my point? Okay, good. Okay, now look at the board. Okay, suppose I am having some graph like this. Okay, okay, what is the expression for this graph? x is equal to y square, x is equal to y square। मैंने कल बताया था कि कैसे याद करोगे। ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ, ये जो पैराबोला है, पैराबोला का माउथ किधर ओपन है? x एक्सिस की तरफ। बोलो है कि नहीं? x एक्सिस पॉजिटिव है, x को पॉजिटिव बनाओ, इसका डिग्री 1 होगा, बाकी जो बच गया उसको y स्क्वायर कर दो। नहीं समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे जैसे मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि अगर ग्राफ ये है तो ये पैराबोला है ना, है ना? ये y एक्सिस की तरफ ओपन है कि नहीं है? और प्लस y है कि माइनस y है? माइनस y। तो माइनस y लिखो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दो। वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड। क्या समझ में आ रहा है? मेरी बातें समझ में आ रही है सबको? बोलो हाँ। अरे तुम ऐसे लिखो या y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों बात बराबर है, दोनों बात बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई ये ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोलिक, पैराबोला माने क्या कि सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री माने क्या? ये देखो 2 डिग्री है यहाँ पे, लेकिन x का पावर 2 रहेगा कि y का पावर 2 रहेगा, ये तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैंने कहा कि क्या ये फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन? y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y स्क्वायर, इज इट अ फंक्शन? सही है सर? नो साक्षी, इज इट अ फंक्शन? No, why it is not a function? Intersect at 2 points. Very good. Because if we draw a line parallel to the y-axis, then this line will intersect the given graph at 2 points. इस बात का मतलब क्या हुआ? सुनना। मैंने कहा मान लेते हैं कि सर अगर y का वैल्यू मान लेते हैं ना यहाँ पे 4 होगा, x का वैल्यू क्या होगा? मान लेते हैं 4 होगा, x का वैल्यू क्या होगा? 4।
बोलो हाँ। तब y का वैल्यू हो सकता है कि 2,4 मिले तुम्हें और 4,2 मिले। जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 4,2 हो सकता है ना एक। अरे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 आ गया। मैंने कहा कि इस वाले पॉइंट पे तुम्हें क्या मिलेगा, -2,4। बोलो है ना। 4, -2 क्या होगा, 4, -2 होगा ना। y का वैल्यू -2 रखोगे तभी भी x का वैल्यू क्या होगा, 4 ही तो होगा। अरे हो या ना। कहने का मतलब है कि x 4 कब आएगा, जब y का वैल्यू 2 और -2 रहेगा तभी आ जाएगा। इसका मतलब जब तुम इसका मैपिंग बनाओगे, मैपिंग सेट A से लेके सेट B तक, है ना, तो ये जो 4 है, 4 देखो 2 से भी बना रहा है और 4 -2 से भी बना रहा है। अरे हो या ना। तो सेट A का एक एलिमेंट सेट B के 2 एलिमेंट से रिलेटेड हो गया ना, तो ये फंक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A विल बी रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट B। डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट माने कि एक ही एलिमेंट से, 2 एलिमेंट से नहीं हो सकता। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तुम अभी कॉपी पे बनाओगे, कौन सा ग्राफ बनाओगे तुम, y = √x का ग्राफ बनाओ और बताओ कि ये फंक्शन है कि नहीं। अभी कॉपी पे बनाओगे, अभी 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, जल्दी से बनाओ भाई। सर लिख दीजिए बुढ़ा पे 6:20 हो गया, फिर वो लोग आएंगे तो फिर क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर कोई कट जाएगा ना। नहीं करेंगे, मालूम है, फिर उस टाइम लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। हो जाएगा। मैं कॉपी चेक करूंगा, जल्दी से लिखो। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सही है ना दिखाओ, मैं गलत है। ना चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी। गलत है, गलत है। देखो इधर देखो, गलत है, गलत है भाई। जितना होना है तो सब लोग एक बना दिए। चलो ठीक है, सुनो 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 सुनो, सुनो। देखो मैंने कहा कि y² = x, y = x, पहला ये मानते हैं और दूसरा है वो y = √x। सुनना, जब क्वेश्चन में तुम्हें खुद दिया रहेगा कि ये जो x है वो रूट के अंदर है ना, तब इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। किसका वैल्यू, √x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। √x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव माने कि y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि अगर y = √4 हो गया तो y का वैल्यू सिर्फ 2 आएगा। -2 बोल दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। +-2 नहीं बोलना है, सिर्फ 2 बोलना है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे पहले से डिफाइन है ना रूट में। समझ में आ रहा है? आगे हम सीखेंगे कि क्या सीखेंगे कि √x² जो होता है ना, ये mod of x होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मॉडुलस फंक्शन का क्या होता है, ये प्रॉपर्टी, ये जो है ये दोनों आपस में इक्वल है। आज पढ़ेंगे ये सब, फिर जेईई मेंस, एनडीए, है ना, एडवांस। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ी देर में रुको, अभी जरा रुको। क्या ये बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बोलो हो या ना। मैंने कहा कि अगर तुम्हें x² = 4 दिया है, तब तुम खुद से ना x = √4 ले रहे हो। अरे हो या ना। यहाँ पर तुम्हें +- दोनों मिलेगा, यानी यहाँ पे +-2 दोनों वैल्यू आएगा।
लेकिन अगर x इज इक्वल टू क्वेश्चन में पहले से √4 है तब यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। मेरी बातें समझ में आ रही है? तब ठीक है। यानी 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 तुम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो तुम बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो y इज इक्वल टू √x है ना, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे y इज इक्वल टू √x तुम खुद से बनाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा। से यस और नो? Yes, sir. समझ में आ रहा है? वेरी गुड। जब इसमें आ रहा है मैं पीटूंगा भी मैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैंने कहा कि अगर y इज इक्वल टू अगर √x है ना, मैंने कहा कि मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू x नहीं y लेते हैं, y इज इक्वल टू मैंने कहा कि √9 है, तब y का वैल्यू क्या आएगा 3। लेकिन मैंने कहा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो y का वैल्यू प्लस माइनस दोनों होगा, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस v3 हो जाएगा या माइनस v3 हो जाएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तुम लोग को इतना बात नहीं समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में अगर रूट दिया रहेगा, स्क्वायर रूट दिया रहेगा, क्वेश्चन में अगर स्क्वायर रूट दिया रहेगा, स्क्वायर रूट ही क्या, अगर इवन रूट, कोई भी इवन रूट, मैंने यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 4 भी होता, 6 भी होता, 8 भी होता, कोई भी इवन रूट होता तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है। समझ में आ गया इतना? अच्छा अब तुम बताओ, इधर देखो कंटिन्यूसली, मैंने इसका ग्राफ सिखाया तुम लोगों को, है ना? अब से किधर देखो, मैंने इसका ग्राफ कैसे सिखाया, मैंने कहा कि है ना अर्पित इसका ग्राफ कैसे सिखाया गया है, बताओ, अर्पित बताएगा इसका ग्राफ किधर ओपन होगा, ऊपर ओपन होगा, नहीं किधर ओपन होगा, वेरी गुड। x देखो ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, जिधर पावर 1 होता है उधर ना ओपन होगा। अब x का वैल्यू क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस, यानी इधर ओपन होगा। यहाँ पर दिया भी गया, देखो y स्क्वायर इक्वल टू x, एग्जैक्टली वही है। दिमाग तो यार थोड़ा सा चिटिंग वटिंग तो किया करो तुम, तो क्वेश्चन वो रुको, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें दिया गया था कि y इक्वल टू √x का बनाने का, तो मैंने कहा कि सर एक क्षण के लिए इसको मानते हैं मैंने कहा कि एक क्षण के लिए इसको मानते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू x हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? यहां पर हम बोलेंगे कि सर y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, सही है सर नो? x का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा ही, क्यों, क्योंकि वो रूट के अंदर है ना? तुम्हें बताया गया था 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डोमेन, याद है ना? मैंने कहा कि ये देखो, ये जो है इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे y स्क्वायर इक्वल टू x का, तो इसका ग्राफ जो होगा ना वो ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, सही है सर नो? लेकिन y का वैल्यू यहाँ पर तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव चाहिए था, y का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, सिर्फ ऊपर मिलेगा ना, यानी इसको मिटा दो, ये हो गया ग्राफ। सिर्फ ये y इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करेगा, √x को। क्या ये फंक्शन है, बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। देखो मैं बोल रहा हूँ हैव सम कॉन्फिडेंस इन यू, अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। भरोसा रखो, जो पढ़ाया जा रहा है ना वो 100% श्योर है। अगर मैं फॉर बॉय भी पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं फॉर बॉय बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? हाँ, मुझे पढ़ाया जा रहा तो फिर तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, रिप्लाई किया करो, हाँ रिप्लाई किया करो। अच्छा समझ में आ रहा है तुम लोग को ये? वेरी गुड। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे अगर आप बनाओगे तुम लोग, ठीक है, x इज इक्वल टू √y का बनाओ, x इज इक्वल टू √y का,
देखो, Sir. हाँ बोलो, वेरी गुड। हो गया सबका? बनाओ, नहीं बना पा रहे हो? सुनो, देखो एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एक बार होता है ग्राफ x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। तुम ऐसे लिखो या माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखो, दोनों बात बराबर है कि नहीं? एक होता है क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुम माइनस यहाँ पे लिखो या माइनस यहाँ पे लिखो, दोनों बात बराबर है। और एक होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? मैंने कहा कि x और y में जिसका पावर 1 रहता है पैराबोला का माउथ उधर ही ओपन होगा। यहाँ पे पावर किसका 1 है? x का, यानी x एक्सिस की तरफ इसका माउथ ओपन होगा। यानी माउथ कैसे ओपन होगा? ऐसे। ये कुछ हो गया पैराबोला। बस ये चीज तुमको नहीं समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि माइनस एक्स है ना, यहाँ पे क्या है? माइनस एक्स, है ना? तो माइनस एक्स है, यानी इस बार पैराबोला का ग्राफ किधर, माउथ किधर ओपन होगा? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। क्यों? क्योंकि जिस भी वेरिएबल का डिग्री 1 होता है, पावर 1 होता है, माउथ उधर ही ओपन होता है। यहाँ पे y की तरफ ओपन नहीं ना होगा। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि x का पावर 1 है, यानी ऐसे कुछ होगा। बोलो है ना? वेरी गुड। ग्राफ देख रहे हो तुम लोग, हाथ से बनाया जा रहा है ये क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, या तुम इसको लिखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, ऐसे भी तो लिख सकते हो तुम लोग। अरे हाँ या ना? माइनस का साइन हमेशा हम जिसका पावर 1 होगा उसके साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बताएगा माइनस का साइन ही क्या कि माउथ किधर ओपन होगा पैराबोला का। तुम बोलोगे कि सर ऐसे बनाइए पहले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन बनाइए पहले, एक्स वाई प्लेन। फिर तुम क्या बोलोगे कि वाई एक्सिस क्या है? माइनस है ना, तो माइनस माने के नीचे। गुड मॉर्निंग। कोई डाउट? गुड मॉर्निंग। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? अच्छा यहाँ पर देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ। मैंने कहा कि y इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी हाँ बताओ ये वाला ग्राफ किधर ओपन होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे एक चीज में बहुत मजा आता है, तुम लोग बोलते हो ना तो मुझे मजा आता है। बोला करो। अब बोलना मैंने ये नहीं कि आपस में बोलना है, वो नहीं। जो मैं पूछता हूँ वो बताना है, जो मैं पूछता हूँ वो बताना है। समझ में आ रहा है? यानी ये देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माने y का पावर 1 है ना, यानी y के तरफ ही माउथ ओपन होगा। किसका? पैराबोला का, यानी ऐसे। और फिर तुम्हें समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैंने कहा कि देखो अब दूसरा ग्राफ जो हो सकता था वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, या रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, है ना? माइनस वाई इधर लिखो या माइनस वाई इधर लिखो, दोनों बात बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस रूट वाई। बोलो है ना? ठीक। मैंने कहा कि ये देखो, अभी ये वाला ये जो है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा, है ना? यानी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का पार्ट बनेगा, इसका पूरा पार्ट नहीं बनेगा। और जब इसको बनाओगे ऐसे, यानी x की तरफ ऐसे ओपन होगा ना, ऐसा कुछ ओपन होगा ना, लेकिन ये बोल रहा है कि y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। y का वैल्यू पॉजिटिव माने क्या? ये मिटा दो, हो गया। और फिर तुम्हें समझ में आ रहा है? देखो ये y है ना, y का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है ना, लेकिन नीचे तुम y का वैल्यू नेगेटिव है ना, इसलिए नेगेटिव वाले को हटा दिया गया। यहाँ पर y का वैल्यू क्या है? नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो नहीं सकता, नेगेटिव ही होगा। हाँ, यहाँ पे डिफाइन है ना, यानी x का वैल्यू 9 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए? -3 ही लोगे तुम बस। अरे समझ में आ रहा है? वेरी गुड। यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका ग्राफ जो होगा उसका ग्राफ कैसे हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ। अब देखो मैंने कहा कि दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का पार्ट होगा, ना कि पूरा होगा। वेरी गुड, और पॉजिटिव वाला पार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड।
यू विल हैव टू स्पीक, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्लास में भी तुम्हारे बोला करता था मैं, क्या, द अमाउंट ऑफ द नॉलेज यू गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द वर्ड यू स्पीक इन द क्लास, है ना। अमाउंट ऑफ द वर्ड्स, अमाउंट ऑफ द रिप्लाई यू डू टू योर टीचर्स, है ना। अब ये नहीं कि अमाउंट ऑफ द वर्ड यू स्पीक इन द क्लास, मैंने आपस में बात कर लो और नॉलेज ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जितना ज़्यादा रिप्लाई करोगे टीचर को, समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, है ना। बोला करो यार, बोला करो, चाहे गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे सीखने ही तो आ रहे हैं, बात है कि नहीं राज। बस देखो यहाँ पे देखो, ये x इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का पार्ट होगा, वाई की तरफ यानी ऊपर ऊपर होगा, लेकिन पॉजिटिव वाला पार्ट यानी कुछ ऐसे होगा। समझ में आ रहा है। ये वाला जो ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे होगा, माइनस वाला पार्ट, माइनस वाला मैंने क्या, ये वाला, बस खत्म। किस किस का सही था। कोई दिक्कत, आगे चला जाए क्या, आगे चला जाए, ठीक है। आगे मैं पढ़ा रहा हूँ फंक्शन, पढ़ के ना मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। फंक्शन एक बहुत अच्छा चैप्टर है, पूरा मैथ्स ही मजा आएगा पढ़ने में, है ना। चलो मैं इसको मिटा दूँ, बहुत अच्छा ग्राफ बना है, इसको बाद में तुम लोग ये यहाँ से वीडियो से यूट्यूब से बना लेना इसको, ठीक है। हाँ वीडियो डाल दूंगा, है ना। हर एक वीडियो नहीं डालूंगा, कुछ ही वीडियो डालूंगा मैं। हर एक वीडियो डाला जाएगा तब, जब वो डिजिटल बोर्ड लिया जाएगा, है ना, कैमरा वैमरा अच्छा ले लिया जाएगा तब डाला जाएगा, अभी नहीं। चलो सुनो, शुरू करूँ मैं आज जो पहला फंक्शन बताने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, इन चीज़ों को समझो अच्छे से, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रोशन, है ना। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ होगा। इस डॉट का मतलब कि कुछ भी वैल्यू हो सकता है, x हो जाएगा, या फिर से √5 हो जाएगा, 17/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, x² + x + 1 हो जाएगा, कुछ ही हो सकता है। हाँ, यहाँ पर मतलब कुछ भी रियल नंबर आ जाएगा, कुछ भी रियल नंबर आएगा। बकवास नहीं, हैशटैग यहाँ पे क्यों यूज करोगे। अगर खुद से अगर सिंबल बना लोगे तो फिर मैं ये क्यों बताऊंगा फिर। चलो देखो यार, समझ में आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे x मान लेते हैं, इस बात का मतलब ये हुआ, है ना। बात का मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन x है ना, गिवन x माने कि गिवन रियल नंबर, ये वाला रियल नंबर किस इंटीजर से बड़ा है या इक्वल है, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, GIF, है ना, GIF, ठीक है। इसको क्लोज ब्रैकेट से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, और क्लोज ब्रैकेट के अंदर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x क्या है, एक रियल नंबर, है ना, बोलो हाँ। f(x), ये f(x) क्या है, f(x) जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। और इस बात का मतलब ये है ना, इस बात का मतलब ये है, ये जो x है ना, ये जो x है किस रियल नंबर से बड़ा है या इक्वल है, बस इतना ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने कहा कि एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल मैंने कहा कि बताओ भाई ये 3.5 का ये क्या हो जाएगा वैल्यू, तो तुम बोलोगे सर 3.5 3 से बड़ा होगा। किस इंटीजर से बड़ा होगा, 3 से। किस इंटीजर से, जस्ट बड़ा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा कि बताओ फिर ये अगर 7 होता तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, क्या 6.5 इंटीजर है, नहीं है। 7 मैंने क्या कहा कि किस इंटीजर से जस्ट बड़ा हो या बराबर हो,
तो 7 किससे बराबर बराबर है ना 7 से, तो बराबर है तो बराबर भी तो ले सकते हो ना वैल्यू। हाँ समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत? अच्छा मैंने कहा अर्पित तुम बताओगे, ये बताओ 13.7 अगर होता तो इसका वैल्यू क्या आता? वेरी गुड। क्या 13.7 किस इंटीजर से जस्ट बड़ा हो? तो 13 से जस्ट बड़ा है। समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे पाई होता है, क्या होता है? पाई। वेरी गुड यार, क्यों? क्योंकि पाई का जो एप्रोक्स वैल्यू होता है 3.14 होता है। 3.14 किससे बड़ा है? तुम लोग तो तेज हो, बहुत अच्छी बात है, और भी तेज हो जाओ, है ना? अब देखो मैंने कहा कि बताओ फिर -1.7 का क्या हो जाएगा? माइनस, वेरी गुड, -2 होगा, -1 नहीं होगा। तुम सोचो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, सोचो नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, अगर मान लेते हैं ये ओरिजिन है, मान लेते हैं 0 है, ये क्या है? 0 है ना? अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 -1 -2 -3 है ना? अगर मुझसे कहा जाए कि बताओ भाई 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो मैं देख रहा हूं कि इसके लेफ्ट वाला जो इंटीजर है वही ना आ रहा है, वही छोटा होगा। लेफ्ट वाला इंटीजर ना, कौन सा इंटीजर? लेफ्ट वाला। तो तुम अपने दिमाग में सोचो कि -1.7 के लेफ्ट में क्या आएगा? माइनस, देखो -1.7 ये होगा तो -2 आएगा ना। और वैसे भी अगर तुम -1 बोलते हो तो नंबर के साथ जितना बड़ा नंबर अगर माइनस लग जाएगा तो वो उतना ही छोटा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा बड़ा है और माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो दीजिए। हाँ सुनो, मैं क्या बता रहा था, है ना? क्या बता रहा था मैं कि माइनस में जो नंबर होता है, माइनस में अगर 2 नंबर है तो जिसका मैग्नीट्यूड जितना बड़ा है ना वो उतना ही छोटा हो जाएगा, है ना? जैसे -2 और -3 में कौन बड़ा है? -2 बड़ा है भाई, -2 बड़ा। ये नहीं कि सर 3 बड़ा है तो -3 भी बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्टा होता है। ठीक है? अच्छा अब बताओ, यानी -1.7 जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? -2। क्या होगा? -2। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? मैंने कहा कि फिर तुम लोग तो बहुत तेज हो, फिर बताओ भाई साइन 60 डिग्री जो है इसका बताओ। साइन 45। सर मैं बता रहा हूँ, इधर देखो tan 60 डिग्री बताओ। सर मैं बताऊँ, इसका इक्वल टू कितना हो सकता है? 1 होगा इसका। 0 सर 1 सुनो, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। वैसे भी साइन 0 से लेके 90 डिग्री तक अगर 90 को हटा दो तो 1 से कम, हमेशा 1 से कम ही होता है वैल्यू। बोलो हाँ या ना? और जब 1 से कम होता है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं 0.5 रखोगे तो भी 0 आएगा, 0.7 रखो 0 आएगा, 0.6 रखो 0 आएगा। अरे हाँ या ना? यहाँ पे tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 माने कि 1.732, तो सर मैं 1 बोला, और 1.732 माने क्या है? इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है सबको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ गया ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्लोज ब्रैकेट से लिखा जाता है, और क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू किस इंटीजर से जस्ट बड़ा हो या बराबर हो, उसी वैल्यू को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। मैंने हमेशा बताया कि f ऑफ x को ही y कहा जाता है, यस और नो? मैंने हमेशा बताया है कि f ऑफ x को क्या कहा जाता है? y। क्लास 10th में p ऑफ x इज इक्वल टू लीनियर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ते थे ना तुम लोग, और वहां पर p ऑफ x को क्या कहा जाता था? y कहा जाता था। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कल कहाँ थे? इसका ग्राफ कैसे बनेगा सुनना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा सुनना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा सुनना। मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है, मानना क्या यही है, ही है ना? और ये x एक्सिस है, 1
2 3 4 5 1 2 1 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 x x dash y y dash। कोई दिक्कत? अब सुनना, जब x का वैल्यू 0 रखोगे, जब x का वैल्यू क्या रखोगे 0, तब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या वैल्यू आ जाएगा? इसका भी तो 0 ही आएगा ना। अरे हाँ या ना, क्योंकि किससे बड़ा है? 0 से तो बड़ा है। मैंने कहा कि तुम 0.1 रखो तभी भी क्या आएगा? 0 आएगा। तुम 0.2 रखो तभी भी क्या आएगा? 0, क्योंकि किससे बड़ा है? बस 0 से तो बड़ा है। 0.99 तक जाओगे तो क्या होगा? वो उसका भी आंसर 0 आएगा। माने कि 1 से पहले तक हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। और इसका 1 पे वैल्यू क्या आएगा? 1 पे वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा ना। 0 आएगा क्या? ना। 2 पे वैल्यू क्या आएगा? 2। मैंने कहा कि 0 पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, 1 पे इसका वैल्यू 1 आ रहा है, 2 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अरे हाँ ना, इस पूरे लाइन पे तुम देखोगे ना, पूरे लाइन पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे होलो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? होलो। क्यों? क्योंकि 1 पे 0 आ ही नहीं रहा है, 1 पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तुम 1.1 लोगे तो उस पे वैल्यू क्या आएगा? 1.1 पे 1 वैल्यू आएगा ना। 1.1 से लेके 1.9 2 से छोटा जितने भी नंबर है, रियल नंबर, वहां तक वैल्यू कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। तो यहां से लेकर यहां तक तुम ऐसे कर दो। अब तुम देख लो भाई, 1.5 रखोगे तभी भी इसका वैल्यू 1 आ रहा है, 1.9 रखोगे तभी इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी यहाँ पे कैसे बनेगा? अगर 2 से लेके 3 तक रखोगे, 3 ओपन ब्रैकेट, यानी इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ। अरे हाँ या ना। यहाँ पे कैसे बनेगा? यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे कैसे बनेगा? यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हो? बोलो। फॉलो वाला पार्ट है। देखो यहाँ पे अगर x का वैल्यू क्या है? 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है ना? यहाँ पे जैसे ही x का वैल्यू 1 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 पे 0 नहीं ना आ रहा है, यानी इसको तो तुम शामिल नहीं करोगे। इंक्लूड किसको करोगे? 1 पे 1, ये वाला ना पॉइंट इंक्लूड करोगे। उसी तरीके से 2 पे क्या आ रहा है? वैल्यू 1 आ रहा है। तो 2 पे जब वैल्यू 2 पे 2 आ रहा है, 2 पे 1 नहीं ना आ रहा है, नहीं, तो इस पे क्या हो जाएगा? ये होलो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें 2 पे क्या मिल रहा है? 2 ना मिल रहा है, ये वाला ना, ये कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है। 2 पे 1 नहीं ना मिल रहा है। 2 पे अगर 1 अगर जो लोगे तो उसको क्या करोगे? तुम इसको होलो सर्कल लगाओगे, उसको क्या करोगे? डार्क सर्कल लगाओगे। तो वही तुम्हें 2 पे 1 जो था इसको होलो कर दिया मैंने, और 2 को मैंने क्या कर दिया? डार्क कर दिया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ जो है, अगर तुम इस लाइन को ज्वाइन करो, इस लाइन को ज्वाइन करो, किस लाइन को ज्वाइन करो? अगर तुम इस लाइन को ज्वाइन करो, इस लाइन को, है ना? तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यानी ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लाइन जो है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? x इज इक्वल टू वाई बनेगा, x इज इक्वल टू वाई बनेगा। यहां पर एक लाइन बनाओ, ये वाला लाइन, ये जो है, है ना? अरे हाँ या ना? तुमने देखा कि तुम्हें 1.1 पे x का वैल्यू जब 1 रख रहे हो ना, यानी ये वाला इसका जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा? y इज इक्वल टू x माइनस 1। इसका ग्राफ, इस लाइन का ये जो है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू x माइनस 1 होगा कि नहीं होगा?
अरे भाई x का वैल्यू जब 1 रखोगे तो y का वैल्यू देखो 0 आ रहा है जी। x का वैल्यू तुम 1 से पहले कुछ भी रखो, x का वैल्यू 1 से पहले तुम कुछ भी रखो, x का वैल्यू तुम एक मिनट, ये वाला जो वैल्यू, ये वाला वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं लाइन के लिए बोल रहा हूँ, लाइन के लिए ये वाला पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है ना, यानी x का जब वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना था 0, ये वाला वैल्यू जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना था 1, तो देखो 2 है तो 2 में से 1 गया 1, 1 है तो 1 में से 1 गया 0। मैंने लाइन का इक्वेशन कहा है कि लाइन का इक्वेशन ये होगा, थोड़ा आराम से समझो, थोड़ा आराम से समझो। मैंने कहा कि y इज इक्वल टू x माइनस 1 का जब ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे ना xy प्लेन पे अर्पित, तब तुम्हें ये वाली लाइन मिलेगी जो x इज इक्वल टू y से थोड़ा सा दूरी पे बनाएगी, और ये x एक्सिस के कितनी दूरी पे, 1 दूरी पे, 1 यूनिट की दूरी पे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? लेकिन तुम यहाँ पे देखो, अगर y इज इक्वल टू x माइनस 1 जो है ना, y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू जो है वो x माइनस 1 है ना वैल्यू, बोलो हाँ। यहाँ पर ये y का वैल्यू ने इंक्लूडेड कहीं भी नहीं है, इंक्लूडेड है क्या, नहीं है। यहाँ पर y का वैल्यू x जो है वो इंक्लूडेड है, यानी y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू किन दो लाइंस के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू x माइनस 1। ये जो दो लाइंस बन रही है, इन दोनों लाइंस के बीच में y का वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? यानी y का वैल्यू हमेशा किससे छोटा होगा, x से छोटा होगा, और यहाँ पे बराबर भी है देखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा किससे, x माइनस 1 से। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूछो। माइनस 1 से बड़ा, 1 से छोटा, माइनस 1 से बड़ा और 1 से, अरे भाई जनरल फॉर्म मुझे लिखना है ना, मुझे ये लाइन के टर्म्स में लिखना है ना, मुझे x के टर्म्स में ना लिखना है। मैं माइनस 1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये तुम क्या बना दे रहे हो तुम लोग, कहाँ से ये सब तुम दिमाग में लाते हो? एक बार और से पूरा एक बार फिर से। हाँ ये नहीं समझ आ रहा है क्या तुम लोग को? वो तो समझ में आया, ये समझ आ गया कि y का वैल्यू, तुम सुनो, y का वैल्यू अगर 3 रख रहे हो, y का वैल्यू क्या रख रहे हो 3, x का वैल्यू 3 रख रहे हो, x का वैल्यू क्या रख रहे हो 3, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है ना, अरे हाँ या ना, और 3 में से 1 गया 2, देखो 2 से बड़ा भी आ गया। यही बात तो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर मान लेते हैं तुम, अगर x का वैल्यू मान लेते हैं कि 4 रख रहे हो, क्या रख रहे हो 4, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है 4 का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है y का वैल्यू तुम 4, x का वैल्यू तुमने 4 रखा, तो ये देखो 4 जो है ना, यहाँ पर भी 4 आया, जो कि इससे लेस है या इक्वल है, तो ये सही है भाई, और करके बोल रहा है कि इसका मतलब सही है। और यहाँ पे 4 में से गया 3, देखो इससे भी सही है। यानी अगर इतना समझ में आ गया ना, तो तुम ये वाला चीज याद कर लो। अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो तुम ये वाला चीज याद कर लो। समझ में आ गया? जैसे मैंने कहा मान लेते हैं कि 3.4, मान लेते हैं 3.4 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। तो y की जगह पे तुम 3 रखोगे और इसके जगह पे क्या रखोगे, x का जगह पे 3.4। देखो ये जो है 3 इससे छोटा है, और 3.4 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2.4, देखो इससे बड़ा भी आ गया। ये तो हर एक रियल नंबर के लिए सही होगा ना। तो इस चीज को याद करो। कुछ चीजें याद भी किया जाता है, समझ लेते हो तो धीरे धीरे हैबिट में आएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इसको ऑफ किया जाए।